अब अगर इस आइडिया पर आप कल 5 बजे थाली नहीं बजाएंगे बालकनी में, तब बजाएंगे जब सारी रसोई लुट जाएगी। बजाइए थाली। अस्पतालों का हाल अपने आप सामने आ जा रहा है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। ये डॉक्टर साहब हैं सुपौल के, कोविड सेंटर बाढ़ के पानी से घिर गया है, ठेला पर बैठकर जा रहे हैं। अब बताइए कि किसी को सेंटर दूसरी जगह ले जाना चाहिए था। पीएमसीएच के 2 डॉक्टर कोविड के कारण गुजर गए। मंगलवार को डॉक्टर एनके सिंह की मौत हो गई। ना तो मुख्यमंत्री ना ही स्वास्थ्य मंत्री ने कोई बड़ी बड़ी बातें की। थाली बजवाकर, लोगों के सामने थाली बजवाकर डॉक्टरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। आप इस व्यक्ति का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन ये मरने से पहले बिहार और अपने जिले का नाम जानता था। खुद दवा लेने गया, गिरकर मर गया। सुबह 10:30 बजे से लेकर 4:15 बजे तक दुकान की चौखट पर पड़ा रहा, 5 घंटे तक। इतनी देर तक एम्बुलेंस नहीं आ सकी। एक आई तो भाग गई कि कहीं कोरोना का मरीज ना हो। यह वो जिला है जहां से देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री आते हैं। हर दिन लगता है कि इस दिन कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये भागलपुर से आने वाली तस्वीर बता रही है कि क्या सोचा जाए इसके बारे में, कि क्या सब कुछ ही सिस्टम को छोड़ दिया गया है कि जनता जहां मरे मर जाए। लोगों के पास जात और धर्म का लिस्ट है, वो इस लिस्ट को निकालकर गुंडा बदमाश किसी को वोट दे देंगे, लेकिन व्यवस्था को ये ठीक नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर समुदाय, मैं बार बार इस महामारी के शुरू होने के पहले दिन से कह रहा हूं कि वो मिडिल क्लास का एक ऐसा तबका था जिसके पास अपनी आवाज थी। वो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ता था, लेकिन वो समुदाय भी नहीं बोल पा रहा है। दवा कंपनियों के आगे झुकते झुकते और अन्य कई वजहों से, काम ज्यादा होने की वजहों से झुकते झुकते अब डॉक्टरों की भी आवाज चली गई है। डॉक्टर का निधन होता है कोविड-19 से, स्वास्थ्य मंत्री बोलना मिलना सब भूल जाते हैं। एक तरह से वो राजनीतिक कार्य भी नहीं माना जाता, वो अपनी आवाज भूल जाते हैं। अब देखिए, जो विधायक लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो अपने अपने जिले के हैं। वहां संक्रमित होकर अपने जिले में नहीं आ रहे हैं, खुद एम्स में आ रहे हैं। लेकिन आम जनता के लिए जिले के अस्पताल को फिक्स कर दिया गया है। जहां के बेतिया के संजय जायसवाल हैं, वो एम्स में आ सकते हैं, लेकिन जो आम मरीज है वो बेतिया के मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती होगा। इस तरह के वीआईपी कल्चर बनाकर अपने आप को बचाने का प्रयास किया गया, वो भी नहीं बचा है। निर्मली के जो डॉक्टर हैं, इसके बाद भी अपना काम करने के लिए जा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। लेकिन पूरी व्यवस्था जो भाषणों पर, झूठे प्रोपेगेंडाओं पर टिकी हुई है, वो एक तरह से बेहतर स्थिति का इलाज निर्माण नहीं कर पा रही है। अगर डॉक्टर तो जा रहे हैं, लेकिन मरीज तो डॉक्टर नहीं है, उसे तो एक बेहतर व्यवस्था चाहिए जहां वो अपनी जिंदगी को बचा सकता है। लेकिन जब लोगों ने अपनी जिंदगी की यही कीमत तय की है, तो अब क्या किया जा सकता है? कहा ही जा सकता है कि 4 महीने बीत गए, इतना बड़ा राज्य आखिर क्यों नहीं कोविड से लड़ने की तैयारियों को बेहतर कर पाया है। आप अरविंद केजरीवाल को सुनिए, वो जो अपने अनुभवों को बता रहे हैं, उसमें एक राज सामने आती है। वो राज ये है कि अगर अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया में समय कम लगे और टेस्ट समय पर हो जाए, तो कम से कम लोगों की मौत होती है। इस देरी के कारण कितने लोगों की मौत हुई, आप इस देश में कभी नहीं जान पाएंगे। किस किस की जिंदगी गई, आप वायरल कराते रहिए, ट्विटर पर अपना समय बिताते रहिए। जन समर्थन केजरीवाल के पास भी है, जन समर्थन नीतीश कुमार के पास भी है। केजरीवाल रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि कितना सुधार हुआ है, नीतीश कुमार बता ही नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है। तो अब मजदूरों को हवाई जहाज से बुलाया जा रहा है, जिन्हें पैदल चलने के लिए छोड़ दिया गया था। ये एक दृश्य है। दूसरा दृश्य, खबर आई है कि एयर इंडिया जो है अपने कर्मचारियों को निकालने के लिए बिना सैलरी के लिए उन्हें 5 साल के छुट्टी पर भेज देगी। ऐसा आइडिया आपने सुना है? 5 साल तक बिना सैलरी के लीव पर भेजे जाएंगे। अब अगर इस आइडिया पर आप कल 5 बजे थाली नहीं बजाएंगे बालकनी में, तब बजाएंगे जब सारी रसोई लुट जाएगी। बजाइए थाली। तो बहुत सारे चुनावों में फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बना के लोग इस तरह के अपने आप को पॉपुलर बनाते हैं, वायरल कराते हैं
और फिर एक मुद्दा जो ज़रूरी होता है रोज़गार का, पढ़ाई का, कॉलेज सब रद्दी हो गया है। इधर हिंदी प्रदेशों में जाके ज़िलों में देखिए तो कबाड़ से ही थोड़े बेहतर हैं या कबाड़ ही हो गए हैं। तो उन सब मुद्दों को छोड़ के इस तरह का एक नकली मुद्दे का बवंडर खड़ा किया जाता है। कानपुर की पुलिस जादूगर भी है। एक परिवार ने आरोप लगाया कि उसके किसी सदस्य का अपहरण हो गया था, तो पुलिस की मौजूदगी में 30 लाख रुपए बैग में फिर अपहरणकर्ता को दिए गए। अपहरणकर्ता 30 लाख रुपए लेकर भाग गया और परिवार के सदस्य को छोड़ा भी नहीं। जब यह मामला सामने आया तो परिवार के लोगों ने बयान बदल लिया। बयान क्या बदला, क्यों बदला, उस पर मत जाइए, कोई फायदा है नहीं, 100 साल बीत जाएंगे। बयान ये बदला कि खाली बैग दिया था, लेकिन बैग तो दिया था पुलिस की मौजूदगी में, जो लेकर चला गया और आदमी नहीं छोड़ा। कानपुर की इस कहानी पर हंसिएगा नहीं, आपकी नियति में जो तय है उससे आप बच नहीं सकते हैं। वैसे भी भारत का दुनिया में नाम हो चुका है, हम और आप विश्व गुरु बन चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं। लोकल चीज़ों पर को लेकर ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। जो तस्वीर है वो बिहार की है, डबल इंजन की सरकार है, चारपाई पे मरीज़ है और डॉक्टर साहब ठेले पर हैं, ज़मीन पर बाढ़ का पानी तैर रहा है, जय जयकार मचा हुआ है। आप अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। Big thank you for being here.